Good morning, students. Today we are doing physics practical. Our object is to find focal length of a convex lens by plotting graphs between u and v or between 1 upon u and 1 upon v. यानी कि हमें एक उत्तल लेंस दिया हुआ है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमको u और v के बीच में ग्राफ खींचकर, या 1 अपॉन u और 1 अपॉन v के बीच में ग्राफ खींचकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एपरेटस रिक्वायर्ड, तो एपरेटस रिक्वायर्ड में इस तरह से ऑब्जेक्ट पिन होती हैं, 2 वर्टिकल स्टैंड होता है, पेन स्टैंड, और एक इस तरह से स्टैंड होता है जिसमें हम मिरर या लेंस लगा सकते हैं। हमारे पास ये एक स्प्रिट लेवल होता है जो सिविल इंजीनियर ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एयर बबल होता है। अगर ये एयर बबल मिडिल में है इसका मतलब बैलेंस है। तो हम इसको अलग अलग जगह पे रख के ऑप्टिकल बेंच पे ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बेंच है वो लेवल है या नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंस और पिंस इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और पिन की नोक है ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए। दोनों पिनों को नाप लें, दोनों पिन बराबर हाइट पर हों और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। चलिए अब हम फिलहाल एक पिन को हटा देते हैं। एक पिन को हटाने के बाद अब आप जो एक पिन लगी हुई है उसका आप दूसरी तरफ आकर इमेज देखें। ठीक है, आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज पे ध्यान दें। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस पिन को पीछे ले जाना चालू करते हैं। देखिए, पिन जैसे ही फोकस लेंथ के डबल पे जाती है पिन की इमेज गायब हो जाती है ना। अब जैसे ही ये फोकल लेंथ के डबल से और पीछे हम ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड इमेज मिल गई है। ठीक है, अब इस पिन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जाकर दूसरी पिन लगाकर हम यही रिपीट करते हैं। अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करते जाएंगे। तो पिन को अपन पीछे की तरफ ले जाते जाएंगे। तो जैसे ही जो भी इसकी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है इस लेंस की, उससे जब हम दूर ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो क्या होगा, इसकी अपन को इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पिनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रही है। दोनों की नोकें, दोनों जो उल्टी पिनें हैं, उल्टी पिनें देखिए इस तरीके से आ रही हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम देखें अगर इनको मूव कराएं तो ये साथ साथ में मूव कर रही है ना। तो एग्जैक्टली यही पोजीशन हमको लानी होती है ना। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे हम मूव करा रहे हैं तो ये साथ साथ में मूव कर रही है। अब इस पोजीशन में हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो आप इधर से देखिए, मैं इस स्टैंड की मैंने यहाँ पर रीडिंग ली, तो ये बीच से रीडिंग लेना है। इसकी रीडिंग आ रही है, 5। बीच वाला जो स्टैंड है इसकी रीडिंग है 25 और जो थर्ड वाला है उसकी रीडिंग है 85। अब हम u और v कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अपन ने सबसे पहले स्टैंड की रीडिंग x1 ली है। ठीक है, ये 5 पे था। सेकंड जो जिसमें लेंस लगा हुआ उसकी 25 और इसकी अपन ने ली यहाँ पर 85, है ना। तो
तो u कैसे निकालते हैं, जब आप इन दोनों को मतलब x2 माइनस x1 करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो u निकलेगा, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो v निकलेगा। तो इस तरह से हमने u और v निकाल लिया, है ना। ऐसा ही हम अलग अलग पोजीशन मतलब बार बार अपन करेंगे, 2 या 3 बार कम से कम, ठीक है। और इसके बाद ये फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास कैलकुलेशन से आ गई है ना। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके लिए अलग टेबल बनती है। u और v तो अपन 1/u निकालते हैं। 1/u कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू कितना है 20, तो आप 1/u मतलब 1/20 निकालेंगे। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.050। 1/60 तो ये आ जाएगा 0.017। इस तरह से हमने एक टेबल बना ली है 5 रीडिंग की, 1/u और 1/v की, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसमें 1/u को x एक्सिस के अलाउंग और 1/v को y एक्सिस के अलाउंग बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है ना, इस स्ट्रेट लाइन पर हम क्या करते हैं, जैसे ओ ए, ये वाले पॉइंट को ए माना x एक्सिस पे, y एक्सिस पे b माना, तो O से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ना। उसको जब अपन 1 के अपॉन इसको जब अपन 1 के अपॉन में करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ मिल जाएगी, है ना। इसी प्रकार से जब अपन B वाला देखेंगे, OB की डिस्टेंस देखेंगे, उसको 1 के अपॉन में करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रही है 14.9, मतलब दोनों लगभग बराबर हैं। एक में 15.1 मिल रही है, एक में 14.9 मिल रही है, ठीक है। तो इनका एवरेज आप निकालोगे तो कितना आएगा, 15 आ गया, ठीक है। मतलब हमें जो लेंस दिया हुआ है जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी थी, फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग खुद लैब में करके देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।